एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 22, जिसका नाम है विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद। इसके यहाँ पर हम कंप्लीट नोट्स जानेंगे जो कि जीरो टू हीरो यानी कि छोटे से लेकर बड़े तक जो ही पूछे जाते हैं कंपटीशन के एग्जाम में, उन सभी के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले इसका परिचय जानेंगे। तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन यानी कि अपर हाउस होता है। क्या होता है? विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? तो वो होता है विधान परिषद। जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हों उसे द्विसंसदीय कहा जाता है। यानी कि जिस राज्य में विधानसभा भी हो और विधान परिषद भी होता हो उसको द्विसदनीय यानी कि द्विसदनीय का मतलब होता है दो पावर हाउस वाला क्या स्टेट कहा जाता है। सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, यानी कि बहुत से राज्य ऐसे होते हैं जिनमें केवल और केवल विधानसभा होती है लेकिन विधान परिषद नहीं होता है। क्या होती है? केवल और केवल विधानसभा होती है और विधान परिषद नहीं होती है। तो उन राज्यों को क्या कहा जाता है? उन राज्यों को एकल सदनीय कहा जाता है। इसका गठन या समाप्ति संसद द्वारा संबंधित राज्य विधानसभा के विशेष प्रस्ताव के आधार पर किया जाता है। यानी कि इसका जो गठन और समाप्ति की जाती है वह संसद द्वारा संबंधित राज्य यानी कि संसद का मतलब होता है पार्लियामेंट द्वारा संबंधित राज्य यानी कि जिस राज्य की विधानसभा है उसके विशेष प्रस्ताव पर आधारित होता है, यानी कि उसके आधार पर किया जाता है। इसके बाद संवैधानिक प्रावधान। तो संवैधानिक प्रावधान में क्या है? तो अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल की संरचना दी गई है और अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन एवं समाप्ति यानी किस प्रकार से इसकी संरचना की जाएगी और किस प्रकार इसकी समाप्ति की जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना यानी कि विधान परिषद की संरचना किस प्रकार की जाती है। इसके बाद अनुच्छेद 172 में कार्यकाल होता है इसका और अनुच्छेद 173 में इसकी सदस्यता की योग्यता यानी कि सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो अगला जो मुख्य बिंदु वह विधान परिषद क्या है। तो विधान परिषद क्या होता है? राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन होता है। यानी कि जो राज्य विधानमंडल होता है इस प्रकार की राष्ट्र का जो विधानमंडल होता है वो संसद होती है, यानी कि जो भी नियम कानून बनते हैं जहाँ से वो विधेयक पारित होते हैं उसको संसद कहा जाता है। उसी प्रकार राज्य के जो भी विधान बनते हैं या जो भी नियम पारित होते हैं वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होते हैं। तो यह राज्य विधानमंडल का स्थायी सदन होता है। कौन सा सदन होता है? स्थायी सदन होता है। इसे कभी भंग नहीं किया जाता है, यानी कि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार लोकसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार विधानसभा को तो भंग किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जाता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसका लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाता है। सेवानिवृत्त का मतलब होता है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 का मतलब 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायरमेंट हो जाते हैं। कितने? यानी कि 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट हो जाता है। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है प्रत्येक सदस्य का। तो वर्तमान में किन राज्यों में विधान परिषद है? तो वर्तमान में जो विधान परिषद है वह कुछ ही राज्यों में है। कौन कौन से राज्यों में है? तो वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है कि 6 राज्य हैं इनमें केवल और केवल विधान परिषद है, बाकी किसी भी राज्य में विधान परिषद आपको नहीं मिलेगी। पहला जो है वो उत्तर प्रदेश और दूसरा हो गया बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा आंध्र प्रदेश और छठवां तेलंगाना। तो यानी कि आपको इन 6 राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलेगी।
इसके अलावा आपको किसी भी राज्य में विधान परिषद नहीं मिलेगी। तो अगला जो मुख्य बिंदु है वो है विधान परिषद का गठन, यानी कि विधान परिषद का गठन किस प्रकार किया जाता है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त करनी हो, यानी कि किसी भी राज्य में बनाई जानी हो या समाप्त करनी हो, और राज्य विधानसभा विशेष प्रस्ताव पारित करेगी, यानी कि जो विधानसभा होगी वहाँ की, वह इसको समाप्त करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित करेगी। प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या की बहुमत से, यानी कि वहाँ पर जितने कुल सदस्य संख्या होगी विधानसभा में, कुल सदस्य संख्या की बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी कि वहाँ पर जितने उपस्थित हैं और जिन्होंने मतदान किया है, यानी कि अपना अपना मत दिया है, उन सदस्यों का 2/3 बहुमत, यानी कि 2/3 सदस्यों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। इसके बाद संसद साधारण बहुमत से कानून बनाती है, यानी कि इसके बाद जो संसद होती है, यानी कि पार्लियामेंट जो होती है हमारे देश की, वो साधारण कानून बनाती है और इसके बाद विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है सदस्य संख्या। तो कुल सदस्य संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी, यानी कि विधानसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसके 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो इसका मतलब है जैसे कि विधानसभा में 500 सदस्य होते हैं, तो 500 सदस्य तो होते हैं, तो 500 का 1/3 कितना होता है, तो जितना भी होता है, यानी कि इसका 1/3 होगा। न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होगी, यानी कि कम से कम जो संख्या होगी वह 40 रखी जाएगी, यानी कि 40 से नीचे सदस्य इसमें नहीं रहेंगे, किसमें, विधान परिषद में। तो इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है विधान परिषद की संरचना। तो विधान परिषद की संरचना किस प्रकार पर की जाती है, स्रोत और प्रतिशत। तो स्थायी निकायों द्वारा निर्वाचित सदस्य जो होंगे 1/3% होंगे, और विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो 1/3 ये भी होंगे। और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तो जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य होंगे ये 1/12 होंगे, और इसके अलावा शिक्षित निर्वाचन क्षेत्र से भी 1/12 सदस्य शामिल होंगे, और राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो किए जाएंगे वो शेष 1/6 सदस्य जो होंगे वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। और राज्यपाल जिन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मनोनीत करता है, यानी कि किन किन क्षेत्रों के जो 6 सदस्य 1/6 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करता है, तो साहित्य के क्षेत्र से करते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से और कला के क्षेत्र से, और सहकारिता, आंदोलन और समाज सेवा, यानी कि ये जो क्षेत्र होते हैं इन क्षेत्रों से राज्यपाल जो होती हैं सदस्यों को, यानी कि 1/6% सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वह सदस्य बनने की योग्यता। तो सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है, सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी न्यूनतम आयु, यानी कि कम से कम उसकी आयु 30 वर्ष तो अवश्य पूरी होनी चाहिए। संसद द्वारा निर्धारित अन्य योजनाएं, योग्यताएं, यानी कि जो संसद द्वारा और अन्य योग्यताएं निर्धारित की गई हैं उनको भी पूरा करना होना चाहिए, किसको, जो सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संबंधित राज्य का मतदाता हो, यानी कि वह जिस राज्य का है वह उस राज्य का मतदाता होना चाहिए, यानी कि उस राज्य में वह मतदान करता हो तभी वह सदस्य बनने की योग्यता रखता है। इसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वह कार्यकाल। कुल कार्यकाल बराबर जो होता है वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है, इसका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाती हैं, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट हो जाता है, इसलिए विधान परिषद स्थायी सदन कहलाती है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाती हैं। 1/3 सदस्य जब सेवानिवृत्त हो जाती हैं तो जब जब वो चुनाव होता है तो 1/3 सदस्य फिर से वो आ जाती हैं। तो इस प्रकार जो होती है सदस्य संख्या नहीं घट पाती है, इसलिए विधान परिषद को स्थायी सदन कहा जाता है। क्या कारण होता है, यही कारण होता है कि विधान परिषद को स्थायी सदन कहा जाता है। तो सभापति एवं उपसभापति, अगला जो मुख्य बिंदु है वो है सभापति एवं उपसभापति।
परिषद अपने सदस्यों में से सभापति और उपसभापति का चुनाव करती है। यानी कि जो सभापति विधान परिषद के सदस्य होते हैं वह अपने अनुसार सभापति और उपसभापति का चुनाव करते हैं। किसके आधार पर? मतदान, यानी कि अपने अपने बहुमत के द्वारा करते हैं। विधान परिषद की शक्तियाँ, तो विधान परिषद की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले विधायी शक्ति, साधारण विधेयक पर विचार कर सकती है। यानी कि जो भी साधारण विधेयक है, चाहे वह विधानसभा द्वारा पारित किया गया हो या लोकसभा के द्वारा पारित किया गया हो, उस पर विचार कर सकती है। यानी कि विचार कर सकती है। कौन कर सकती है? विधान परिषद। संशोधन का सुझाव दे सकती है। यानी कि उसमें यदि कोई संशोधन करना है, कोई जानकारी अपडेट करना है या कुछ विचार डालना है, उसमें कुछ ऐड करना है, तो वह भी सुझाव दे सकती है। लेकिन उसको मानना या ना मानना वह विधानसभा और लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है कि वह इस सलाह को माने और ना चाहे तो ना माने। अधिकतम 6 महीने तक साधारण विधेयक को रोक सकती है। यानी कि जो साधारण विधेयक होता है उसको 4 महीने तक कौन रोक सकता है? तो विधान परिषद रोक सकती है। साधारण बहुमत को 4 महीने तक विधान परिषद रोक सकती है। वित्तीय शक्ति, तो धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत होता है। यानी कि जो धन विधेयक होता है इसको केवल और केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पर? केवल और केवल विधानसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। परिषद केवल सुझाव दे सकती है। यानी कि जो विधान परिषद होती है यह केवल और केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है, उनको आपत्ति दर्ज नहीं कर सकती है, केवल अपने सुझाव दे सकती है। 14 दिनों के भीतर वापस करना होता है। यानी कि जो धन विधेयक होता है विधान परिषद को 14 दिनों के भीतर विधानसभा को इसको लौटाना होता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वह है कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो कार्यपालिका पर नियंत्रण क्या होता है इनका फिर भी देख लेते हैं। तो कार्यपालिका से यह प्रश्न पूछ सकती है, यानी कि कौन? विधान परिषद पूछ सकती है कि आप यह काम कैसे कर रहे हो या सही नहीं कर रहे हो या क्या करना चाहिए, या इससे संबंधित जो भी सवाल होते हैं वह कार्यपालिका से पूछ सकती है। कौन पूछ सकती है? विधान परिषद। लेकिन वह किससे पूछ सकती हैं? तो वह केवल और केवल राज्य की, यानी कि राज्य की जो कार्यपालिका होती हैं उससे ही पूछ सकती हैं कि उस पर चर्चा भी कर सकती है, लेकिन सरकार को नहीं गिरा सकती। लेकिन सरकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। कौन? विधान परिषद सरकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है। निर्वाचन संबंधी कार्य, तो निर्वाचन संबंधी कार्य क्या क्या होते हैं इनके? तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। यानी कि ये होते हैं जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले पाते हैं। राज्यसभा के चुनाव में भाग नहीं लेती हैं, यानी कि राज्यसभा के चुनाव में भी भाग नहीं ले पाती हैं, केवल अपने सभापति और उपसभापति का चुनाव करती है। यानी कि जो विधान परिषद होती है ये केवल और केवल अपने सभापति और उपसभापति का चुनाव ही कर पाती है। बाकी किसी भी चुनाव में यह भाग नहीं लेती हैं, ना कि राष्ट्रपति के चुनाव में लेते हैं, ना राज्यसभा के चुनाव में लेते हैं, ना ही लोकसभा के चुनाव में लेते हैं, ना ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग ले पाते हैं। विधान परिषद के सदस्य केवल और केवल अपने सभापति और उपसभापति का चुनाव कर पाते हैं। अगला जो मुख्य बिंदु है विधानसभा एवं विधान परिषद में अंतर। तो विधानसभा एवं विधान परिषद में अंतर क्या होता है? तो विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा जो होती है वह निचला सदन होती है और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, और अस्थायी सदन होता है उसको विधानसभा कहा जाता है, और स्थायी सदन को विधान परिषद कहा जाता है। और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। इसके अलावा विधानसभा की जो न्यूनतम आयु होती है, यानी कि विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वह 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। लेकिन विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 30 वर्ष होती है। सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन? विधानसभा जो होती है सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, और जो विधान परिषद होती है सरकार के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। धन विधेयक प्रस्तुत होता है, यानी कि विधानसभा जो होती है राज्य का
धन विधेयक प्रस्तुत करता है यानी कि करती है। और जो विधान परिषद होती है यह धन विधेयक में केवल सुझाव दे सकती है, लेकिन उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है। और जो विधानसभा होती है अधिक शक्तिशाली होती है, विधानसभा जो होती है अधिक शक्तिशाली होती है, जबकि जो आपकी विधान परिषद होती है अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली होती है, यानी कि विधानसभा की अपेक्षा में यह कम शक्तिशाली होती है। इसका लाभ क्या होता है वह भी देख लेते हैं। तो अनुभवी व्यक्तियों को अवसर मिलता है, यानी कि जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं उनको काम करने का अवसर मिलता है, जनसेवा करने का अवसर मिलता है। जल्दबाजी में कानून बनने से रोक भी लगती है, यानी कि कोई भी कानून जो होता है वो जल्दबाजी में नहीं बन पाता है। और विधेयकों की गहन समीक्षा भी होती है, यानी कि जो विधेयक पारित की जाती है इनकी गहनता से समीक्षा की जाती है। और विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व भी कौन करता है, तो वही विधान परिषद करता है। तो इसकी हानियाँ क्या होती हैं, यानी कि विधान परिषद की हानियाँ क्या क्या होती हैं। तो इसमें अतिरिक्त खर्च हो जाता है और कानून बनने में देरी हो जाती है और सीमित शक्तियाँ होती हैं और कई बार राजनीतिक पुनर्वास का माध्यम माना जाता है। किसको, विधान परिषद को राजनीतिक का पुनर्वास माध्यम माना जाता है। अगला जो मुख्य बिंदु है वो है महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि वन लाइनर। तो विधान परिषद जो होती है यानी कि उच्च सदन जो होता है वह विधान परिषद होती है। और स्थायी सदन जो होता है वह कौन होती है, वही विधान परिषद होती है। और भंग नहीं हो सकती है, कौन, विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है। और इसका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट हो जाती हैं। और न्यूनतम आयु जो होती है सदस्य बनने की वह 30 वर्ष होती है। और अधिकतम सदस्य जो होती हैं वह विधानसभा का 1/3 होती हैं। कितने, यानी कि जितने विधानसभा में सदस्य होंगे उसके 1/3 सदस्य कहाँ पर होंगे, विधान परिषद में होंगे। लेकिन कम से कम सदस्यों की संख्या जो होगी वह 40 होगी। कितनी होगी, 40। धन विधेयक रोकने की अवधि जो होती है वह 14 दिन होती है, यानी कि विधान परिषद जो होती है यह राज्य धन विधेयक को केवल और केवल 14 दिन तक रोक सकती है। इसके अलावा जो साधारण विधेयक होता है उस पर अधिकतम 4 महीने तक रोक लगा सकती है, कौन, विधान परिषद। यानी कि जो साधारण विधेयक होते हैं उन पर 4 महीने तक रोक लगा सकती है विधान परिषद। राज्यपाल द्वारा नामित जो सदस्य होते हैं, यानी कि जो राज्यपाल द्वारा सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं वह 1/6 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, जो कि समाज सेवा, कला, साहित्य और सहकारिता के क्षेत्र से नियुक्त किए जाते हैं। परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन सी होती हैं वह भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल की संरचना, यानी कि अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल की संरचना होती है। और अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का सृजन या समाप्ति की जाती है। और अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना होती है, किसकी, विधान परिषद की संरचना। और इसका कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और न्यूनतम आयु जो होती है वह 30 वर्ष होती है। कितनी होती है, 30 वर्ष। और स्थायी सदन जो होता है वो कौन सा होता है, तो वह विधान परिषद होती है। वर्तमान में विधान परिषद वाले राज्य कितने हैं, 6 राज्य हैं। और इसके अलावा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है, कौन, विधान परिषद। और जो साधारण विधेयक होता है उसको अधिकतम 4 महीने तक विलंब करा सकती है, कौन, विधान परिषद। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम इससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे, यानी कि विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल टॉप 20 MCQ क्वेश्चन, जो कि इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 22 से लिया गया है, जो कि ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है विधान परिषद, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि विधान परिषद से संबंधित मुख्य प्रावधान किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया, तो इसमें पूछा गया है कि विधान परिषद से संबंधित मुख्य प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए जाते हैं। तो वो दिए जाते हैं अनुच्छेद 171, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि विधान परिषद के सृजन एवं समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो समाप्ति एवं सृजन का जो प्रावधान होता है अनुच्छेद 100 किसमें दिया जाता है, 169 में दिया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि विधान परिषद का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद का जो कार्यकाल होता है यह 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि विधान परिषद का कौन सा कथन सही है। तो विधान परिषद का कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यह भंग की जा सकती है, यह भंग नहीं की जाती है। तो यह स्थायी सदन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है। इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, यह भी गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि प्रत्येक कितने वर्ष बाद विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। तो 2 वर्ष बाद जो होती हैं वो 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने भाग से अधिक नहीं हो सकती है। तो यह लगभग 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। कितनी, 1/3। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो 40 होती है। कितनी होती है, 40, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि विधान परिषद के लगभग कितने सदस्य स्थायी निकायों द्वारा चुने जाते हैं। तो स्थायी निकायों द्वारा जो चुने जाती हैं वह लगभग 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि विधान परिषद के लगभग कितने सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो कितने सदस्य जो होती हैं जो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, तो वो चुने जाती हैं 1/3, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि विधान परिषद के कितने सदस्य स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाते हैं। तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो सदस्य चुने जाते हैं वह 1/12 चुने जाते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि विधान परिषद के कितने सदस्य शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाती हैं। जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाती हैं यह 1/12 चुने जाती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि विधान परिषद में विशेषज्ञ व्यक्तियों को कौन मनोनीत करता है। तो विशेषज्ञ व्यक्तियों को जो मनोनीत करता है वह राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि धन विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है। तो विधान परिषद जो होती है यह धन विधेयक को लगभग 14 दिनों तक रोक सकती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने समय तक विलंबित कर सकती है। तो साधारण विधेयक को जो विलंबित कर सकती है वह लगभग 4 माह तक कर सकती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य वर्तमान में विधान परिषद वाला राज्य नहीं है। तो वर्तमान में जो है वह राजस्थान राज्य जो है इसमें क्या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 17। तो जो आपका राजस्थान राज्य है इसमें विधान परिषद नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है
कि विधान परिषद अपने सदस्यों में से किसका चुनाव करती है। तो जो विधान परिषद होती है अपने सदस्यों में से किसका चुनाव करती है, तो यह केवल और केवल सभापति और उपसभापति का चुनाव करती है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि राज्य विधानमंडल की संरचना का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो राज्य विधानमंडल की संरचना का जो वर्णन किया गया है ये अनुच्छेद 168 में किया गया है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि विधान परिषद का सदस्य किस अवधि के लिए चुना जाता है। तो विधान परिषद का जो सदस्य होता है 6 वर्ष के लिए चुना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है विधान परिषद, उससे संबंधित जो भी कंप्लीट नोट्स थे और उससे संबंधित जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।